गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आज ना जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो जर्नली जब भी हम क्या करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन होती है, और जो कोई भी एक केमिकल इक्वेशन है उसको सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन या कोई भी एक केमिकल चेंज है किसी भी कंपाउंड्स के अंदर कोई एक इक्वेशन के थ्रू हम उसको स्टडी करते हैं तो उसको एक केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे ए प्लस बी, और वो क्या है, प्रोडक्ट हमारे को क्या दे रहा, सी। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं, कोई भी एक केमिकल जो रिएक्शन है वो है ना एक केमिकल चेंज है। पहले जो रिएक्टेंट थे वो रिएक्ट करेंगे और उसके बाद में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। लेकिन क्या है, जब भी हम जनरली देखते हैं तो ऐसी ही रिएक्शन हमारे को दिखाई देती है, लेकिन जनरल जो प्रोसेस है जो इस रिएक्शन का होने का वो जनरली इस टाइप में नहीं होता। जब उसको प्रॉपरली हम किसी भी फॉर्म में, मतलब जब भी हम क्या करेंगे एक प्रॉपर वे से हम क्या करेंगे उसको समझेंगे कि उस रिएक्शंस के अंदर क्या क्या हुआ है, और उस रिएक्शन को जो स्टार्ट करने वाला कौन सा है, और जो जिसके ऊपर वो रिएक्शन होएगी वो भी, और जो प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं इस चैप्टर में जनरली हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो एक कोई भी केमिकल जो रिएक्शंस है वो हमारे पास जो सबस्ट्रेट और रिएजेंट और प्रोडक्ट इस फॉर्म में हम एक केमिकल जो रिएक्शन है उसको जनरली लिखते हैं। और जो सबस्ट्रेट है वो हमारा दो टाइप का होता है। जो सबस्ट्रेट है हमारे पास जो वो एक हमारा जो सबस्ट्रेट है वो ऐसी स्पीशीज़ होता है जिसके ऊपर क्या है, कोई भी जो रिएजेंट है वो क्या करेगा, अटैक करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो सबस्ट्रेट है वो हमारा हुआ वन विच इज़ बीइंग अटैक्ड इट इज़ कॉल्ड सबस्ट्रेट। सो जो भी क्या है जिसके ऊपर भी कोई भी जो रिएक्शन है वो कोई रिएजेंट है वो अटैक करता है उस मॉलिक्यूल को या उस स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। और जो हमारे पास में जो अदर स्पीशीज़ है जो रीएजेंट बोलते हैं जिसको, वो क्या करता है, वो अटैक करता है। तो अदर विच अटैक ऑन ए सबस्ट्रेट इट इज़ कॉल्ड ए रीजेंट, और इट इज़ ए इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीशीज़ इन नेचर। जो हमारा रीजेंट है ना वो दो टाइप का हो सकता है, वो डिपेंड करेगा हमारा इस सबस्ट्रेट के ऊपर भी और रीएजेंट के करेक्टर के ऊपर भी। रीएजेंट है जनरली क्या है, जब भी हमारा सबस्ट्रेट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो हमारा जनरली जो रीएजेंट होएगा वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच होएगा। और जब भी हमारा सबस्ट्रेट क्या है जिसमें हमारा जो सबस्ट्रेट है वो अगर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नहीं है और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर रखता है तो हमारा जो रीजेंट है वो नेगेटिव टाइप का या फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टाइप का नेचर होएगा। लेकिन जब है यहाँ पे ना जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो ज़्यादा है सबस्ट्रेट के पास, तो जो हमारा रीजेंट है वो एक्ट करेगा एज ए इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज। सो क्या है, जो दोनों कंबाइंड करेंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट होएगा वो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है। और फिर जो एक्चुअली जो रिएक्शंस है वो हमारे को जो इंटरमीडिएट बनती है, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट आने से पहले क्या होएगा, यहाँ पे हमारी एक इंटरमीडिएट है वो भी हमारे पास बनेगी। वो इंटरमीडिएट कौन कौन सी हो सकती हैं, बेंजाइन हो सकती है, कार्बोकेटाइन हो सकता है, कार्बोएनाइन हो सकता है, फ्री रेडिकल हो सकता है, नाइट्रीन हो सकती है और कार्बिन हो सकती हैं। तो एक्चुअली जब भी क्या है कोई भी जो रिएक्शन होएगी उसमें सबस्ट्रेट और रीजेंट है वो अटैक करेंगे। एक रीजेंट अटैक करेगा सबस्ट्रेट के ऊपर, कोई एक इंटरमीडिएट बनेगी या फिर हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। तो इंटरमीडिएट जो जनरली हमारे पास बन सकती हैं बेंजाइन, कार्बोकेटाइन, कार्बोएनाइन, फ्री रेडिकल, नाइट्रीन और कार्बिन। और जो हमारे जो इंटरमीडिएट तो ये सभी हैं। और क्या है, जो हमारे पास में ये जो कंपाउंड्स हैं वो एज ए इंटरमीडिएट बन सकते हैं जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जनरली जो सबस्ट्रेट और जो रीजेंट है वो अटैक करते हैं, फिर हमारी जो या तो ट्रांजिशन स्टेट बनती है या हमारे पास बनती है हमारी इंटरमीडिएट। और उसके बाद में जो मैकेनिज़्म हमारा जो उसमें कौन सा स्टेप, हर एक स्टेप के थ्रू हम क्या करते हैं उस रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, उस स्टेप बाय स्टेप जो स्टडी है उसको हम बोलते हैं मैकेनिज़्म। तो हम जब भी क्या करेंगे किसी भी केमिकल जो मैकेनिज़्म जो रिएक्शंस है उसको मतलब अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या करते हैं, जो उसका पूरा जो स्टेप बाय स्टेप जो उसको है हम क्या करते हैं अच्छे से
उसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, और जो उसको स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए हमारे को जो कॉन्सेप्ट है उनका ध्यान रखना पड़ेगा। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, और फिर है क्लीवेज, फिजन एंड फ्यूजन बोलते हैं, जिसका फिजन का मतलब है ब्रेकिंग ऑफ ए कोवलेंट बॉन्ड, एंड नेचर ऑफ ए जो अटैकिंग रीजन। मतलब कोई भी केमिकल जो रिएक्शन है ना, वो तीन ही इफेक्टों के बेस पे चलती है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, और जो उसकी बॉन्डिंग है किस टाइप का, जो क्लीवेज है होमोलिटिक है या हमारा हेट्रोलिटिक है, और फिर जो हमारा नेचर ऑफ ए अटैकिंग रीजेंट है वो किस नेचर का है, उसके ऊपर भी जो जनरली रिएक्शन है वो डिपेंड करती है। तो फिर जो हम स्टार्ट करते हैं, जो हमारी जो रिएक्शंस हैं उसके जो रीजेंट हैं उनका जो नेचर कैसे है और कौन कौन से रीजेंट हमारे पास हैं। तो कोई भी जो कोई भी जो केमिकल जो रिएक्शन है वो डिपेंड करती है, वो हमारा नेचर ऑफ अटैकिंग रीजेंट के ऊपर डिपेंड करती है। और ये जो अटैकिंग रीजेंट है वो जो पोलर है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो न्यूक्लियोफाइलिक और एक इलेक्ट्रोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक में मतलब क्या है कि जो हमारा जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होएगा किसमें, जो हमारा जो अटैकिंग रीजेंट है। लेकिन क्या है, जब भी हमारे पास कोई भी जैसे इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का, तो उसमें क्या होएगा, या तो कोई जो पोलर चार्ज है वो, या तो हमारे पास में जो होएगा जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होएगा कोई भी, या फिर उस पर कोई पॉजिटिव चार्ज वगैरह हमारे पास होएगा, तभी वो क्या होएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होएगा। तो फिर है जो हमने इसको क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमारा है इलेक्ट्रोफाइलिक नेचर। इलेक्ट्रोफाइलिक नेचर जो होता है वो हमारे पास में जो रीजेंट का वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होता है, और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है जब भी कोई एक कोवलेंट बॉन्ड है वो जब हमारे पास वहाँ पे रिएक्ट करता है। और जो इलेक्ट्रोफाइल है वो दो टाइप के हो सकते हैं, फर्स्ट है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोफाइल। जो स्ट्रॉन्ग है जो चार्ज्ड फॉर्म में है जो इलेक्ट्रोफाइल, वो क्या करेंगे, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है उनके जो सेंट्रल एटम है उसके ऊपर जो कंप्लीट क्या हो, जो उसका ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होएगा, और उस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होएगा। उसमें हम ये बोल सकते हैं जो है एच पॉजिटिव, और जो हेलोजन एक्स है जो हमारा कोई भी पॉजिटिव मान लिया हमने, तो जैसे आर पॉजिटिव है, एन ओ पॉजिटिव है, एन ओ टू पॉजिटिव है, और जो एस ओ थ्री एच है, जो दीज आर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइलिक कंपाउंड। और दूसरा है हमारे पास वीक जो इलेक्ट्रोफाइलिक जो कंपाउंड्स हैं, उसमें फर्स्ट जो हमारा है जैसे ना इसमें तीन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट है जो न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड इन विच सेंट्रल एटम हैज़ कंप्लीट और न्यूट्रल, so these are also act as a electrophile, barium chloride BS3, zinc chloride AlX3 means AlCl3, and FeCl3 CH3 radical, CH2 carbene like this, CCl2 type of a carbene also act as a electrophilic type of a reagent. And then neutral covalent compound in which central atom has complete or extended octet and central atom has unfilled d cell in the electrophile. These are also example of the neutral covalent compound which act as a electrophilic type of a nature. ये है टिन क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड, और फॉस्फोरस क्लोराइड, और सल्फर फ्लोराइड, और जो हमारा आयोडीन फ्लोराइड। दीज आर आल्सो एग्जाम्पल ऑफ ए न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। एंड लास्ट में है जो हमारे पास न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड इन विच ए सेंट्रल एटम इज बाउंडेड ओनली विद टू और मोर देन टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन इज न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो उसमें क्या है कि ये तो हमारे ऐसे थे जिसमें ना जो नेचर था वो न्यूट्रल टाइप का था, लेकिन अब हमारे पास क्या है, जो कोई भी ऐसे स्पीसीज हैं जिसका जो सेंट्रल एटम है उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, और साथ में क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो अटैच्ड हैं, तो दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल आल्सो एक्ट एज ए these are also act as a electrophile. So barium chloride है, BCl3 है, ACl3 है, FeCl3, SnCl4, PCl3 एंड NF3, और जो हमारा CO2 है, SO3 है, और CS2 है, और CCl4 लाइक दीज आर आल्सो एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल।
और जो बचे हमारे पास Cl2Br2 आल्सो बिहेव एज ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल आर आल्सो लेविस एसिड्स, जो मतलब जो हमारे जो लेविस एसिड हैं, मतलब जैसे AlCl3 है, क्योंकि इसमें जो सेंट्रल एटम है उसकी कैपेसिटी है डी जो ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की। तो दीज टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफाइल वी कैन आल्सो यूज एज ए अटैकिंग रीजेंट। एंड देन वी डिस्कस न्यूक्लियोफाइल। तो हम बात करेंगे जब न्यूक्लियोफाइल की। न्यूक्लियोफाइल जो हमारा होता है उसका जो नेचर है ना, वो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज बोलते हैं उसको, क्योंकि उसके जो पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए वो जो उसके पास में ना सेंट्रल एटम के पास में इलेक्ट्रॉन का रिचनेस है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन हैं बहुत ज़्यादा। तो उसको जब भी हमने क्या करना है, कोई भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है उसके साथ में रिएक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का यूज़ करते हैं। और न्यूक्लियोफाइल को हम रीएजेंट भी बोलते हैं। तो जो इसमें फर्स्ट है जो चार्ज टाइप के जो न्यूक्लियोफाइल हैं, चार्ज टाइप के न्यूक्लियोफाइल में H नेगेटिव, OH नेगेटिव, RO नेगेटिव, CH3 नेगेटिव, X chlorine, fluorine, bromine like these are also act as a nucleophile, charged nucleophile, SH नेगेटिव, RS नेगेटिव और CH3 नेगेटिव और OH2 मतलब वाटर। तो जब भी हमारे पास में क्या हुआ, जनरली जो हमारा चार्ज न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूट्रल जो न्यूक्लियोफाइल है उससे स्ट्रॉन्ग होएगा हमेशा लगभग। तो फिर हमारे पास जो वीक टाइप के जो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल हैं, जिसमें ना न्यूट्रल कोवलेंट कंपाउंड इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ द कंप्लीट ऑक्टेट हैज़ एट लीस्ट वन लोन पेयर, मतलब कि जिसके पास ना कंपाउंड तो वो न्यूट्रल है लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा जो लोन पेयर है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। लाइक NH3 है, NH2 है, R2NH है और R3N और NH2NH2, H2O, ROH, RO, R, HSH, RSH, RSR type of the nucleophile are called neutral nucleophile. And PS3, R2, PH, RPH2, R3PH also act as a neutral nucleophile. फिर है organic compound containing carbon multiple bond behave also act as a nucleophile। और जो एल्कीन है, जो एल्काइन है और बेंजीन है, जो है ना सिंगल डबल बॉन्ड करैक्टर जो रखते हैं, तो वो भी क्या कर सकते हैं, वो एक्ट कर सकते हैं किसके टाइप का, न्यूक्लियोफाइल टाइप का। तो फिर हम बात करते हैं एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिएंट न्यूक्लियोफाइल स्पीसीज हैव 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। उसमें क्या, कोई भी एक जो न्यूक्लियोफाइल जो एक स्पीसीज है उसमें ना 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर हैं, मतलब साइट हैं जो डोनेट कर सकते हो दोनों साइड से। तो उनमें से ये एटलीस्ट वन लोन पेयर है वो डोनेट कर दे, तो उसको भी हम क्या काउंट करते हैं। जैसे ये है C ट्रिपल बॉन्ड N नेगेटिव और जो NO2 नेगेटिव और जो हमारे SO4H नेगेटिव, दीज आर आल्सो एक्ट एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो ये हमारे पास में कुछ जो रीजेंट थे, जो एक तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के थे और एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर के जो अटैकिंग रीजेंट थे। ये थे हमारे पास में जो हमारे रीजेंट हैं। तो हम जो नेक्स्ट है जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो हमारा जो चैप्टर है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वो हेलो अल्केन और हेलो अरीन्स। एंड देन प्लीज़ watching continue and please subscribe our channel.